जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में हंटर कमेटी गठित हुआ। बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ तो क्या गठित हो गया? हंटर कमेटी। क्या गठित हुआ? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे, 8 सदस्यीय टीम थी और इसमें 5 अंग्रेज थे। लिखते चले जाना। अब किल कितने थे? भारतीय। भी एक जो नोट्स बनता है उसको करते चले जाना, ये आदत है। और इस सदस्यों ने ये चूंकि हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, हंटर के अध्यक्षता में 8 कमेटी गठित हुई थी। अध्यक्षता में 8 कमेटी गठित हुई थी और ये चूंकि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत ज्यादा यहाँ विरोध जब हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम अच्छे जांच कमेटी बैठा रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही। तो अब चूंकि वहां जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड ने किया, वहां को आर्डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर साबित कर दिया। अखबारों ने उसको बड़ी प्रशंसा किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बहुत प्रशंसा किया। सभी ब्रिटिश जितने नागरिक थे इस कृत्य के लिए उसकी आलोचना कोई नहीं किया, बल्कि क्या की? सब लोग बहुमत से क्या किए? प्रशंसा किए। क्या किए? और हंटर के जब दबाव पड़ा, राष्ट्रवादियों का, आंदोलनकारियों का जब दबाव पड़ा, जलियांवाला जो कृत्य किया था आर्डायर ने, उसके दबाव में एक कमेटी गठित हुआ। कौन किया? ब्रिटिश सरकार। कौन किया? ब्रिटिश सरकार ने कमेटी गठित किया। ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी गठित कर दिया। उस कमेटी में 8 सदस्य थे, इसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। लेकिन इसने अंग्रेजों का ही पक्ष लिया। चूंकि अंग्रेजों ने ही गठित किया था तो किसका पक्ष लिया? अंग्रेजों का ही पक्ष लिया, किसी दूसरे का पक्ष। वो कहा कि आर्डायर ने जो कार्य किया है वो ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षा के लिए सीमित परिस्थितियां, जितनी जो परिस्थिति थी उसके अनुसार उसने सही लिया, लेकिन उसको संयम बरतना चाहिए, उसको बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको माइनर दंड के तहत उसको क्या दिया जाए? उसको सैन्य पद से हटा दिया जाए। सैन्य जनरल पद के लेफ्टिनेंट के पद से क्या हुआ है? हटा दिया। किसी का हत्या कर देना, उसके बाद जांच की इंक्वायरी बैठा देना और उसको कहा देना ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। उसने माइनर प्रयोग किया। माइनर प्रयोग नहीं किया, बहुत लोग मारे गए थे। माइनर प्रयोग या अंधाधुंध निहत्थे गोली चला देना। इसके ही विरोध में आ गया हंटर कमेटी के विरोध में तीसरी कमेटी है, तहकीकात कमेटी। कौन है? तहकीकात कमेटी है। कभी कभी आपसे पूछ लेता फिर ये भी 1919 में आए। इसमें जितने सदस्य थे भारतीय थे। अध्यक्ष इसके थे मदन मोहन मालवीय। अध्यक्ष इसके इस कमेटी के थे मदन मोहन मालवीय थे। और ये कमेटी ने, इसी कमेटी ने क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार को जांच करके ये सुपुर्द किया कि जो आर्डायर ने कृत्य किया था वो घृणित और निंदनीय, उसको कठोर से कठोर क्या दिया जाए? सजा दिया जाए। क्या दिया जाए? कठोर से कठोर सजा दिया जाए। तहकीकात कमेटी ने कहा। चूंकि ये भारतीयों द्वारा गठित हुआ था तो ये निष्पक्ष जांच किए, वास्तविक रूप से आर्डायर को कठोर से और ओडायर दोनों को कठोर से कठोर सजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ओडायर ने आर्डायर को आदेश दिया था, लेकिन विशेषकर दोषी आर्डायर ही था तो उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। और इसी से गांधी जी बहुत रुष्ट हुए और इसी तहकीकात जब कमेटी जब सौंपी गई और उसके जो है जब बातें नहीं माने तो गांधी जी ने 1919 में ही असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। क्या कर दिए?
जो 12 फरवरी 1922 तक चली, जब जो चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, उसको अहिंसा का चूंकि पालन नहीं किया तब तक चली। तो इसके विरोध में जब नहीं बात माने तो गांधी जी ने क्या चालू कर दिया? असहयोग आंदोलन। क्या चालू कर दिया? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। यह असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक चला और इसकी इस आंदोलन की शुरुआत कौन किया? 1920 ना? अच्छा लिखवाए थे ना 1920 से, सॉरी चलो 20 से, यहाँ 1920। चलिए वहां जो हमने 1919 बोला तो 1900 क्या कर लो 20, 1920 से 1922 तक चला और ये 2 वर्ष तक चला और ये इसकी शुरुआत 1920 में हुई। कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई और इसकी समाप्ति हुई 12 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी को हो गया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। जो चौरी चौरा का स्थान है वहां पे भगवान दास अहिर ने भीड़ का नेतृत्व किया। वो चूंकि एक रिटायर्ड सैनिक किसान था और उसने जो है इसकी अगुवाई किया और क्या कर दिया, भीड़ों ने उग्र होकर, अंग्रेज चाहते थे कि आंदोलन क्या हो जाए, उग्र हो जाए। क्या हो जाए? उग्र हो जाए। और इस आंदोलन की जो है उग्रता का फायदा उठाकर अब वहां पे क्योंकि 22 पुलिसकर्मी मारे गए 22 पुलिसकर्मी, और उसमें क्या हुआ, गांधी जी बहुत मर्माहत हुए और 5 फरवरी जो बारदोली प्रस्ताव में 5 फरवरी ये बारदोली प्रस्ताव, यहाँ बारदोली में एक प्रस्ताव पारित करके बारदोली प्रस्ताव के तहत ये आपको असहयोग आंदोलन क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। क्या कर दिए? तो अब अगला टॉपिक हम सब असहयोग पढ़ेंगे। इसके पहले एक आ जाती खिलाफत आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, क्योंकि 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू होती है, 1924 तक चलती है। और इसी खिलाफत आंदोलन में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। इसी में कलकत्ता अधिवेशन होता है, लाला लाजपत राय करते हैं और लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन को स्वीकार करते हैं। लेकिन मतलब ये विरोध भी करते हैं, पहले विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, लेकिन इसमें स्वीकार कर लिया जाता था कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में कि जो है कि जो ये क्या असहयोग आंदोलन होना चाहिए। लेकिन नागपुर अधिवेशन हुआ, वी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष हुए, पूर्णतः असहयोग आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? पूर्णतः असहयोग आंदोलन क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और इसी नागपुर अधिवेशन की गठन होता है, उसमें बहिष्कार का और गांव-गांव, शहर-शहर जो है, कस्बे-कस्बे सभी लोग प्रचार करिए, क्योंकि ये कहा गया था कि जो कांग्रेस का इलेक्शन होता था प्रत्येक वर्ष होता था, जो एक आता था कि आप अगर मेढक की तरह बरसाती मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो कैसे लोग एकत्रित होंगे। ठीक है, तो वार्षिक सम्मेलन न होना चाहिए, बल्कि ये कहा गया कि हर जगह एक क्षेत्रों को, नवयुवकों को, वयस्कों को शामिल कर दिया गया। इसकी जो है 300 शाखाएं खोल दी गई और सभी लोग को जोड़ने का एक कांग्रेस जो है लचीलापन अपनाया गया नागपुर अधिवेशन में ही। अब इसी के बीच में ये कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। क्या जाता है? खिलाफत आंदोलन। अब हमको असहयोग से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? खिलाफत आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। इसी में ही लोग करना चल जाना।
खिलाफत आंदोलन हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये तो भूमिका थी, मैंने आपको कैसे कैसे हुआ ये भूमिका मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको? भूमिका बताया। अब आई है खिलाफत आंदोलन। क्या ये? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वास्तविक रूप से जो खिलाफत आंदोलन हुआ वो तुर्की को लेकर हुआ। तुर्की जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद जो था, वो ब्रिटिश सरकार तुर्की के जो एक सेवर्स की संधि कर लिया और उसे सुल्तान के सभी अधिकार, उसमें क्या, उस सेवर्स की संधि में सुल्तान के सभी अधिकार को छीन लिया। क्या कर लिया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये 1919 में चालू हुआ, 1924 में इसका क्या हुआ? एंडिंग हुआ। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, इसीलिए एक क्रम से हम चल रहे हैं। शुरुआत कब हुई? 1919। इसकी समाप्ति कब हुई? इस मुस्तफा कमाल पाशा जब आ गया और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई, आधुनिकीकरण की स्थापना होगी, जार शासन खत्म हो जाएगा, सुल्तान की जो है मोनोपोली खत्म हो जाएगा। मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को खत्म हुआ कहां? तुर्की में। उसी के प्रभाव आकर 1924 में एक खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? क्या कर दी गई? लेकिन खिलाफत आंदोलन को हमने कहा कि तुर्की में एक जो है संधि हो गई, वो सेवर्स की संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1914 से 18 तक हुआ और इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि हो गई। सेवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवर की संधि। सेवर्स की संधि हो गई और ये सेवर्स 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में। और इस सेवर्स की संधि जब हुई तो इसमें सुल्तान के सभी अधिकार छीन लिया गया। क्या कर लिया? इस सेवर्स संधि में, इस सेवर्स की संधि में सुल्तान की, जो तुर्की सुल्तान था, उसकी सभी अधिकार क्या कर लिया गया? सभी अधिकार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। क्या कर लिया गया? अब देखो, सुल्तान जो होता था वो राजा होता था और वो मुसलमानों का धर्मगुरु भी होता था। वो जो कहा जाता था कि इसको ईश्वर ने भेजा है। कौन भेजा है? ईश्वर ने भेजा है। तो ये मुसलमान का धर्मगुरु होता था। क्या कहा होता था? मुसलमानों का धर्मगुरु होता था। अब चूंकि सेवर्स की संधि में सुल्तान के पद को समाप्त कर, सभी अधिकार छीन लिया गया, इस पद को समाप्त कर लिया गया, तो मुसलमान सोचे कि हमें सुल्तान जो है हमारा धर्मगुरु है, अब ब्रिटिश के अंदर रहकर हम सुरक्षित नहीं। जब हम धर्म की बात आती है तो सब कुछ अलग हो जाती है कि नहीं? तो अब ये सुल्तान जो है इस कृत्य से जो ब्रिटिश सरकार ने किया, इससे मुसलमान क्या हो गए? नाराज हो गए। इससे क्या हो गए? मुसलमान इससे क्या हुए? नाराज हो गए। क्या हुए? मुसलमान नाराज हुए। किससे? ब्रिटिश सरकार से। किससे नाराज हुए? जो आदमी 1905 में साथ रहा ब्रिटिश सरकार का, 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया, सब कुछ उसके साथ रहा। वो आदमी जब अपने धर्म की बात आ गई, कहा कि नहीं, आपने किया, सुल्तान को जो विभीषण किया पद को,
उसके अधिकार को छीनना, इसका मतलब हमारे धर्म गुरु क्या किए, आप क्या किए, अपमान कर दिए। क्या किए, अपमान किए। इसलिए बाद में अब ये हुआ, अब चूंकि ये घटना है, क्या है ये घटना है, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने चालू किया। खिलाफत आंदोलन किसने चालू किया, मुसलमानों ने चालू किया। किसके पूरे विपरीत में, ब्रिटिश सत्ता की। मुसलमानों ने चालू किया किसके विपरीत में, ब्रिटिश सत्ता के विपरीत में। मुसलमानों ने ब्रिटिश सत्ता के विपरीत में, सत्ता के विपरीत में। अब यहां गांधी जी भी रहेंगे विपरीत में। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों ने इसलिए प्रथम युद्ध में शामिल कर लिया था, बिना बताए, बिना मर्जी का। गांधी जी सहयोग दिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का, और इस उद्देश्य से सहयोग दिए कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा हमको लोकतंत्र मिल जाएगा, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज अपने वादे से क्या हो गए, मुकर गए। हम स्वराज पा जाएंगे, अपने वादे से क्या हो गए, मुकर गए पूरी तरह से। और वादे से जो मुकरे तो मुकरे ही, लेकिन भारतीयों ने जो सहयोग दिया उसके साथ खिलवाड़ किए। उसी समय देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कृत्य कर लिए, समाप्ति के बाद ही ना, विश्व युद्ध के समाप्ति 1918 होने के बाद, जहां भारतीयों का सहयोग करना चाहिए, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए कि भारतीयों ने उनका साथ दिया, जिताया, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि नहीं। लेकिन उल्टा क्या कर दिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ही कर दिए। अब किए तो किए, उसके बाद हंटर कमेटी गठित किए, उसमें जो दोषी है उसको क्या होता है, सजा होता है, उसको नवाजा गया उपाधियों से। अब जब हम कह रहे हैं कि दोषी है अपने तहकीकात कमेटी में, तो उस बात को मानने के लिए क्या हो रहे हैं, राजी नहीं हो रहे। ये तो पूरी तरह से अधिकारों का हनन है, हनन है कि नहीं। तो अब इस समय, अब इसमें पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह से क्या है, हनन है। और साथ साथ में अब चूंकि जब विश्व युद्ध होता है, तीसरी कारण सुन लो, जब विश्व युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं। विश्व युद्ध में रसद की जो है बहुत ज्यादा डिमांड होती है, खाद्यान्न वस्तुओं की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, और अन्य जो है लड़ाई की समान अन्य जो चीजें होती है वो ज्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, सीमित दायरे हो जाता है, और जिसकी मांग कम होती है उसका मूल्य ज्यादा हो जाता है। सॉरी, जिसकी मांग ज्यादा होती है उसका मूल्य क्या हो जाता है। तो अब ये लगातार मांग बढ़ रही थी और लगातार क्या बढ़ रही थी, मूल्य भी बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, क्योंकि यहां आपूर्ति जो है नहीं हो पा रही थी, तो सप्लाई नहीं होने के कारण, मतलब पूर्ति नहीं होने के कारण जितना होना चाहिए और मांग लगातार बढ़ रही है, तो किसी संसाधन की अगर कमी हो जाती है और उसकी मांग लगातार बढ़ रही है, तो वो मूल्य भी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। या तो उतना उत्पादन कर ले, या तो उत्पादन नहीं करते हैं तो मूल्य स्तर क्या होगी, बढ़ेगी। अब महंगाई लगभग प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद दौरान 300 गुना बढ़ गई। कितने गुना, 300 गुना महंगाई बढ़ गई। कितने गुना, 300 गुना महंगाई बढ़ गई। कितने गुना बढ़ गई, 300 गुना महंगाई बढ़ गई। और जब विश्व युद्ध हुआ, समाप्ति हुई, उस समय बेरोजगारी, महंगाई, कर वृद्धि, अन्य चीजें भी, इस समय गरीबी भी बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बेरोजगारी भी बढ़ी और
महंगाई भी बढ़ी और कर में वृद्धि कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कर में वृद्धि कर दिया गया। अब किसान मजदूरों की स्थिति क्या हो गई? पूरी तरह से डावाडोल हो गई। पूरी तरह से स्थिति डावाडोल हो गई। अब आ जाएगा इसी समय 1917 में एक क्रांति आ जाएगी रूस की। क्या आ जाएगी? रूस की क्रांति 1917 में आ जाएगी। अब 1917 में रूस की क्रांति पढ़े हो गए। रूस की क्रांति पढ़े हो गए। और इस रूस की क्रांति में जार का शासन समाप्त होता है। किसका शासन समाप्त होता है? जार का शासन समाप्त होता है। इस रूस की क्रांति में वहां का राजा जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार का शासन समाप्त होता है। जार का शासन क्या होता है? शासन समाप्त होता है। इसका परिणाम यह होता है अब यहाँ पे सर्वहारा वर्ग का शासन आता है। किसका आता है? जार का शासन समाप्त होकर सर्वहारा सभी वर्ग का सर्वहारा वर्ग का शासन आता है। गरीब निम्न तबके सभी लोगों का जो सर्वहारा सभी लोगों का जो दबे कुचले हैं उन सब का शासन आ जाता है। अब उस समय चूंकि जानते हो सैनिक जो है विश्व युद्ध में गए थे लड़ने के लिए। भारतीय सैनिक भी गए थे ना विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। ले गए थे वहां वो भी आए। तो इस समय रूसी क्रांति हो गई। इस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। क्या हुए? भारतीय सैनिकों ने इस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। क्योंकि यहाँ पे जार का शासन खत्म होकर सर्वहारा युग का शासन आ गया था। तो वो भी चाहते थे कि यहाँ अंग्रेज का शासन क्या हो जाए? पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अनेक कारण है, एक कारण नहीं है। उधर सेवर्स की संधि में प्रथम कारण हुआ कि सेवर्स की संधि में मुसलमान नाराज हो गए क्योंकि सुल्तान के अधिकार को छीन लिया गया। अब सुल्तान को अपने आप को खलीफा मानते थे, मतलब गुरु मानते थे। सुल्तान खलीफा होता था जो धर्म गुरु है। क्या है वो? खलीफा क्या है? धर्म गुरु है। और वो जो सेवर्स की संधि 1920 में तुर्की से हुई और ये धर्म गुरु के अधिकारों को छीन लिए। तो मुसलमान जान गए कि अंग्रेज हमारे हिमाची अब नहीं। तो अंग्रेजों की विपरीत मुसलमान भी हो गए इधर। दूसरी आया गांधी जी। दूसरी बार कौन है? दूसरी बार आया कांग्रेस और गांधी जी और कांग्रेसियों ने विश्व युद्ध में भाग लिए। उसी समय उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से जाना गया और इस उद्देश्य से लिए कि विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी रक्षा होगी। हो सकता है कि अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले जाए या तो हमको कुछ न कुछ छूट देंगे। लेकिन उनकी ये काया कल्पना निकली क्योंकि उसी समय अंग्रेज उनका जो निकम्मे निकले, ऐसा फरामोश निकले जो भारतीयों ने इनके पक्ष में लड़ा, जो भारतीयों ने विश्व युद्ध इनके पक्ष में लड़ा तो वही भारतीयों को दमन कर दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे को क्या चल दिए? गोलियां चला दी। अब जिसको सजा मिलना चाहिए उसको आप जो है ब्रिटिश का शेर बता दिए। अब तीसरी, अब इसी समय रूस की 1917 में क्रांति हो गई। जारशाही शासन खत्म हो गया। सर्वहारा युग का वहां शासन आ गया रूस में। इससे भी बड़ी मोटिवेशन मिला। जो गए थे सैनिक, इससे बहुत प्रेरणा मिला और ये जो है ब्रिटिश के विपरीत ये भी। ठीक है, अब जो है आ गई सितंबर। इसको समझ गए? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? चल अब आ गई चलो आगे लिखो। अब आ गए सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ। यहां देखो सितंबर लिख लो। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ। अखिल भारतीय
एकदम शांत रहो। अखिल भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बता रहे हैं, ये बहुत टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट भी है। अखिल भारतीय खिलाफत अखिल भारतीय खिलाफत समिति की गठन हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की गठन हुआ और इसमें जो गठन में सभी लगभग मुसलमान थे। कौन थे? ज्यादातर इसका योगदान हुआ था अली बंधुओं का। लेकिन इसमें जो अखिल भारतीय समिति में जो सदस्य थे, देखो सदस्य कौन कौन थे। सदस्य बोर्ड को हमको लग रहा है दूसरा ग्रीन वाला जो परिवर्तन करा रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं। सदस्य अली बंधु, सदस्य में पहले जान लो अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधुओं ने बहुत भूमिका निभाई। अली बंधुओं ने क्या की? बहुत से खिलाफत आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी अली बंधु को गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरुआत की थी, ये भी एक कारण है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, लिखे अली बंधु में मौलाना मोहम्मद अली, दो लोग आते हैं। अली बंधु में दो लोग आते हैं, मौलाना मोहम्मद अली, इनका नाम याद कर रहना, मौलाना मोहम्मद अली। और दूसरा जो आते हैं शौकत अली। दूसरा कौन आता है? शौकत अली। ये चूंकि खिलाफत मुसलमानों की समिति थी, यह अंग्रेजों के विपरीत में एक आंदोलन तैयार किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। इसके पीछे बैकग्राउंड में बता दिया। इसके जो सदस्य थे अली बंधु में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थी, और साथ साथ में अबू कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, अबू कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, हसन इमाम के इनके सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। अखिल भारतीय अखिल सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की गठन हुई। अंग्रेजों के विपरीत में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की गठन किसके विपरीत में हुआ? अंग्रेजों के विपरीत में हुआ। किसने गठित किया? मुसलमानों ने। किसने गठित किया? इसके जो सदस्य हुए अली बंधु, जो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम से जाना गया। अली बंधु कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। पूछता अली बंधु कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अबू कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम। अब ये 5 सदस्य हुए। कितने सदस्य हुए? 5 सदस्य। ये सब खिलाफत एक कमेटी की गठन की है अंग्रेजों के विपरीत में, और उसी में खिलाफत की जो पहली बैठक हुई, इधर लिख दे रहे हैं, खिलाफत की जो पहली बैठक हुई, अखिल भारतीय खिलाफत की जो पहली बैठक हुई, जो पहली बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बैठक हुई, ये खिलाफत की जो पहली अखिल भारतीय खिलाफत की जो पहली बैठक हुई वो नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई। नवंबर आगे जाएगा जब कि पीछे बोलो 1919
स्थान कहा, ये पहली बैठक किसकी हुई? अखिल भारतीय खिलाफत समिति की पहली बैठक नवंबर 1919, स्थान दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया, वो अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष बाद में गांधी जी हुए। इसकी जो बैठक की अध्यक्षता का आह्वान किसके किया गया? वो अध्यक्ष फजूल हक के अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की जो प्रथम बैठक हुई नवंबर 1919 में हुई, किसकी अध्यक्षता में बुलाई गई थी? फजूल हक के जो है अध्यक्षता में बुलाई गई। लेकिन इसके जो अध्यक्ष हुए गांधी जी हुए। कौन हुए? इसके अध्यक्ष जो पहली खिलाफत बैठक का जो 1919 के नवंबर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन हुए? महात्मा गांधी जी। कौन हुए? महात्मा गांधी जी। और 23 जून 1920 को, मिटा दे इसको, 23 जून 1919 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक हुआ। 23 जून 1920 को 23 जून 1920 को 1920 को इलाहाबाद में, जो वर्तमान प्रयागराज है, इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक हुई। हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक हुई। क्या हुई? संयुक्त बैठक। और इसी इलाहाबाद में जो 23 जून की जगह 20 जून कर देना बेटा, यहाँ पे 20 जून करना, 23 जून की जगह क्या कर देना? 20 जून करना। क्या करना? और इसी बैठक इलाहाबाद की इसी बैठक में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग असहयोग आंदोलन अपनाने का स्वीकार किया। वह असहयोग आंदोलन होगा। और इसी समय 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और इसी में देखो, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक हुई। और दोनों लोग क्या किए? असहयोग, जो गांधी जी चालू करने वाले थे आंदोलन को, क्या किए? स्वीकार कर लिए। क्या कर लिए? स्वीकार। क्या हम सहयोग, असहयोग? देखो, जो हिंदू मुस्लिम अलग हुए थे वो अभी तक एक है, क्योंकि जो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्या संयुक्त रूप से भाग लिए थे कि नहीं? अभी तक एकता चल रही है, वही एकता अभी चल रही है। और हमने आपसे बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो दोनों फिर से हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? आगे चल 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान कभी एक नहीं होंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान की ही गठन हो जाएगी। ठीक है, अब वहां से जोड़ने चालू करो। और 31 अगस्त को इसी में पढ़ा कि 31 अगस्त 1920 में खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसी समय
कलकत्ता का क्या हुआ, सितंबर 1920 को कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ये तैयार हो रहा है बैकग्राउंड खिलाफत आंदोलन का है और उसका असहयोग आंदोलन का, सॉरी असहयोग आंदोलन का अभी ये जो बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, अकेले जो है सहयोग नहीं कर सकते थे, गांधी जी अगुवाई किए, हिंदू मुस्लिम को फिर से क्या पिरोए और असहयोग आंदोलन को क्या करने लगे। दोनों लोग अगर मिलकर लड़ेंगे तभी जो है क्या होगा, हम क्या 1 वर्ष में आजादी पा जाएंगे। जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था, यह नारा दिया था कि अगर हम अहिंसा का पालन करेंगे और जो हमारी सत्य है अहिंसा का पालन करेंगे तो 1 वर्ष में हमको क्या मिल जाएगा, 1 वर्ष में हमको स्वराज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। अब ये सितंबर, यही देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1920 को कलकत्ता कांग्रेस का, लिख लेना है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन। सितंबर में हुआ 1920 के कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थी, लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। देखो एक कहानी है, बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष, एक ऐसे ही आंदोलनकारी जो बाल गंगाधर तिलक थे कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने। तो भी प्रश्न पूछता है, लाला लाजपत राय कलकत्ता अधिवेशन में क्या हो गए, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन स्वीकारा गया। क्या करा गया, गांधी जी की असहयोग आंदोलन क्या किया गया, स्वीकारा गया, स्वीकारा गया। अभी बैकग्राउंड बन रहा है असहयोग का, लेकिन बहुत से लोग इसकी विरोध किया, जैसे CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जिसको कहा जाता है, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चालू किया था उसका विरोधी थी। क्या थे ये सब, विरोध किए। लेकिन अब इसी समय नागपुर का अधिवेशन होता है। क्या होता है, अब सितंबर के बाद दिसंबर आएगा। क्या आएगा, दिसंबर आएगा। सितंबर के बाद दिसंबर आता है कि नहीं आता है, आता है। और यही पे हम लिख दे रहे हैं ऐसे, दिसंबर 1920 को, दिसंबर 1920 को कांग्रेस का क्या हुआ, नागपुर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, नागपुर अधिवेशन। बदल दिए, थोड़ा सा लिखना हुआ। दिसंबर के बाद, सितंबर के बाद दिसंबर आता है। नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। इसके अध्यक्ष वी राघवाचार्य थे, वी राघवाचार्य थी। और इस श्री विजय राघवाचार्य को इनको कहा जाता है। और अंतिम रूप से प्रस्ताव तो पारित हुआ कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का, लेकिन अंतिम रूप किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया, किस कांग्रेस के अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन। तो अध्यक्ष इसके श्री वी राघवाचारी थे
और असहयोग आंदोलन का अंतिम रूप दे दिया गया। असहयोग आंदोलन का अंतिम रूप नागपुर अधिवेशन में दिया गया। पारित हुआ कलकत्ता अधिवेशन में और अंतिम रूप किसमें दिया? नागपुर अधिवेशन। और इसी नागपुर अधिवेशन में जब पारित हो गया तो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन, और इसलिए नागपुर का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूछ लेता है कलकत्ता अधिवेशन किसमें पूर्णतः स्वीकार, किस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्णतः स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के किसमें, अब पूछ लिया कि किसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था, अंतिम रूप नहीं दिया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? सितंबर 1920 को। सितंबर 1920। अब इसमें गांधी जी बोल देंगे कि हम, अगर आप सत्य अहिंसा का पालन करेंगे तो हम 1 वर्ष में क्या करेंगे? स्वराज। क्या कर लेंगे? स्वराज मिल जाएगा। और इसी नागपुर अधिवेशन की मैं बात आपको बता रहा हूं। इस नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय ले लिया अब संविधान में थोड़ा सुधार है। पहले क्या होता था? ब्रिटिश डोमिनियन को स्वीकार किया गया था, अधिराज्य को स्वीकार किया जाता था। हम ब्रिटिश के संविधान के अंतर्गत रहकर, अब ब्रिटिश के संविधान के अंदर रहकर हम क्या करेंगे? स्वराज, स्वशासन प्राप्त करेंगे। स्वराज नहीं, स्वशासन प्राप्त करेंगे। लेकिन अब नागपुर अधिवेशन में थोड़ा सुधार कर दिया गया। स्वशासन के स्थान पर क्या लिया गया? स्वराज। क्या लाया गया? स्वराज। अब काट कर जो है विशेष नागपुर अधिवेशन अपलोड करो। ठीक है, देखो अब नागपुर अधिवेशन आ गया। क्या आ गया? बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाफत खत्म हो गया, अब आ जाएगा क्या? नागपुर अधिवेशन। दूसरा जो टॉपिक होगा नागपुर अधिवेशन, इसी से असहयोग आंदोलन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसका विशेष एक बना दे रहे हैं। नागपुर कांग्रेस का हेडिंग डाल लो, कांग्रेस का लिखवाएंगे। कांग्रेस का, अभी मैं पेपर बनाया हूं, 5 साल का मैंने बताया। कांग्रेस का नागपुर नागपुर 2 बार हो गया। नागपुर अधिवेशन, अधिवेशन कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। हो रहा है इसका विशेष ना, जो नागपुर अधिवेशन हुआ कलकत्ता का, हाँ